हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है 2019 एडिशनल मेंस स्पेशल जो एग्ज़ाम है वो हो रही हैं और आज 17 अप्रैल हैं और तीसरा पेपर जो है मेंस का या पीएससी का कह लो, सबसे डरावना सब्जेक्ट जो रहता है उसी का पेपर था। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ इसमें लगा नहीं है। देखते हैं आज पेपर में किस प्रकार के प्रश्न रहे हैं। आपको मेंस के जो पेपर थर्ड हैं उसके सारे प्रश्नों से रूबरू करवाते हैं। 3 मार्कर की बात करें, सेक्शन ए इसमें क्या क्या आता है तो सेक्शन ए में आपका साइंस रहता है और सेक्शन बी में आपका इकोनॉमी से संबंधित रहता है। मैथ्स के भी कुछ सवाल इसमें आपको देखने को मिलते हैं 2019 वाले पैटर्न पे। पहला 3 मार्कर देखें तो एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ये 3 मार्कर था। मैथ्स से एक प्रश्न पूछा गया था, एक वृत्त की परिधि 33 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। और अगला प्रश्न मेष से ही पूछा गया कि जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, ये एक अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न था 3 मार्कर में, भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन का भौतिकी में योगदान बताना था। भूतापी ऊर्जा क्या है ये बताना था। ई कचरा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, आपको एक्सप्लेन करना था। ऊर्जा उत्पादन हेतु सूर्य में कौन सी भौतिक प्रक्रिया संपन्न होती है, इसी पर परिभाषित करना था। प्लेजरियम क्या है ये आपको बताना था। फुलेरिन क्या है ये आपको बताना था। रदरफोर्ड के प्रमाणिक मॉडल की कमियां आपको बतानी थी। मिशेल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। जीन प्रवाह क्या है। 3 मार्कर में देखो, हर पेपर में चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, 2-3 3 मार्कर ऐसे होते हैं जो थोड़े से बनने में मुश्किल लगते हैं। तो यहाँ पर भी हैं, जैसे मिशेल के बारे में मुझे नहीं पता था मिशेल क्या है। उसके अलावा अगला प्रश्न है जीन प्रवाह क्या है, ये एक 3 मार्कर पूछा था। जलकुंभी जल की सतह पर क्यों तैरती है, आपको बताना था। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिकी पद चिन्ह क्या होते हैं ये आपको बताया। अगर आपने जो पारिस्थितिकी हैं, इकोलॉजी सिस्टम, इकोसिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इन प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। 6 मार्कर की बात करें तो पहला प्रश्न था कृषि और औषधियों में नैनो टेक्नोलॉजी को आपको बताना था। अगला मेष से प्रश्न पूछा था कि एक पासा फेंका गया है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए थे। एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 4 से अधिक आने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी, 5 से कम आने वाली संख्या की प्रायिकता क्या होगी। अगला प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का वर्णन करना था। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन करना था। अगला प्रश्न था बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। दूरसंचार में सूचना और संचार तकनीकी की भूमिका को समझाना था। रासायनिक सूत्र क्या है इसको एक्सप्लेन करना था। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को आपको समझाना था। वाहित मल जल को कैसे दूषित करता है, प्रदूषित करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना था। ओजोन परत क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस प्रकार ओजोन परत को प्रभावित करती है ये आपको बताना था। प्रकाश संश्लेषण क्या है समझाइए। ग्रीन हाउस गैसों क्या होती हैं उनको समझाना था। इन प्रश्नों को देखकर अगर आप देखेंगे तो मतलब जो पेपर थर्ड को इतना कठिन समझा जाता था, जैसा मैं भी सोचता था कि इस पेपर थर्ड एक प्रकार का मतलब बहुत लेवल का रहता है, लेकिन अगर पढ़ने वाले बच्चे के लिए इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि अगर पढ़कर अगर कोई बच्चा इस पेपर को दिया होगा तो वो अच्छे से इस प्रश्न पत्र को बना पा रहा होगा। 15 मार्कर की बात करें तो न्यूटन के गति के नियमों को लिखना था और इनका विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेनेशन देना था। अथवा में पूछा गया था परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इनमें अंतर लिखना था। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखनी थी, जिसमें यौगिक मिश्रण और धावन सोडे के बारे में लिखना था। अथवा में दिया था धातु अधातु क्या है, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को आपको एक्सप्लेन करना था। अब ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप 10वीं 12वीं में आपने अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को पढ़ा होगा और अभी तो आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी हो चुका है, तो आप इन प्रश्नों को बेहतर रूप से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण क्षरण क्या है, इसके महत्वपूर्ण कारक और प्रभाव को आपको एक्सप्लेन करना था। अथवा में आया था ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, अब इसके बारे में हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसकी महत्वपूर्ण विधियों का आपको वर्णन करना था। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 3 मार्कर आप देखेंगे तो भारत में द्वितीय क्षेत्र के प्रमुख घटकों को बताइए। अब द्वितीय क्षेत्र हम प्री के हिसाब से भी अगर पढ़ते हैं तो प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न था बहुआयामी गरीबी सूचकांक से आप क्या समझते हैं, ये इकोनॉमी है एक तरीके का। आर्थिक विकास के गुण गैर आर्थिक तत्वों को आपको बताना था। ग्रामीण शाख के विभिन्न स्रोत क्या है वो बताना था। खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं। उज्ज्वला योजना जिसके बारे में बेहतर तरीके से आप प्री में पढ़ते हैं, उज्ज्वला योजना क्यों चलाई गई थी, कब चलाई गई थी और इसके उद्देश्य क्या है, बस यही 3 पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना था। इसके अलावा
अधोसंरचना क्षेत्र के प्रमुख घटकों को लिखिए। मध्य प्रदेश की क्षेत्रवार प्रमुख फसलें कौन नहीं बता सकता है। अच्छा प्रश्न था। भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए 3 प्रमुख आर्थिक कदमों को आपको एक्सप्लेन करना था। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास आप मोदी जी इसी की तो बार बार बात करते हैं, समावेशी विकास, समावेशी विकास। तो वही प्रश्न पूछा गया। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, वो लिखना था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसे आप बोलते हैं, अधिनियम की प्रमुख विशेषता बतानी थी। अब ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? रेपो रेट के बारे में आप रेपो रेट, बैंक दर, रिवर्स रेपो रेट, इनके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए भी। कृषिगत विनियमित मंडी से आप क्या समझते हैं? ये एक अच्छा प्रश्न था। 6 मार्कर की बात करें तो सेबी के उद्देश्य एवं कार्य बताने थे। अब सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके उद्देश्य क्या है और कार्य क्या है वो बताना था। विनिवेश से आप क्या समझते हैं? भारत में इसकी कमजोरियों को एक्सप्लेन करना था। भारत के विकास के पूरा PURA मॉडल को समझाना था आपको। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। भारत में सेवा क्षेत्र में तीव्र आर्थिक वृद्धि के क्या कारण है, कि सेवा क्षेत्र में तीव्र आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है वो आपको एक्सप्लेन करना था। भारत में सौर ऊर्जा की संभावनाओं का विश्लेषण करना कि सौर ऊर्जा की और क्या क्या संभावना हो सकती है, उनको एक्सप्लेन करना था। नगरीकरण की मुख्य समस्या, नगरीकरण में क्या क्या समस्या आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में आपको बताना था। मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र की मुख्य कमजोरियों का विश्लेषण करना था कि मध्य प्रदेश जो कि एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी कमजोरियाँ आपको देखने को मिलती हैं, उनको एक्सप्लेनेशन करना था। आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों की संक्षेप में चर्चा आपको करनी थी। सूरजधारा योजना और अन्नपूर्णा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी 6 मार्कर में। भारत में सहकारिता आंदोलन की कमजोरियों का उल्लेख करना था। खाद्य सब्सिडी से आप क्या समझते हैं? भारत में खाद्य सब्सिडी के घटकों को समझाइए। भारत में बफर स्टॉक नीति का परीक्षण कीजिए। ये एक तरीके से इकोनॉमिक में 6 मार्कर अच्छे प्रश्न थे। 15 मार्कर की बात करें तो तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ मध्य प्रदेश में धीमी औद्योगिकरण की विस्तार से चर्चा करनी थी। 8वां में दिया था आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि का अर्थ एवं भेद स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास की गुणात्मक अवधारणा को मानव विकास सूचकांक की सहायता से कैसे व्यक्त किया जाता है। ये एक आपको कल के पेपर में भी मैंने बताया था कि ये 2-3 प्रश्न जो हैं थोड़े से घुमा के पूछे गए थे, बाकी सारे डायरेक्टली प्रश्न थे, तो उसमें से एक प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग पद्धति की समस्या क्या है? सरोकार की विस्तार से व्याख्या करनी थी। अथवा में दिया गया था राष्ट्रीय आय लेखांकन की विभिन्न अवधारणा को विस्तार से समझाइए और हरित लेखांकन पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न था। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों एवं चुनौतियों पर कोविड-19 के प्रभाव पर आपको निबंध लिखना था। भारत में गरीबी रेखा अथवा में दिया है। भारत में गरीबी रेखा से संबंधित विभिन्न मत क्या है? क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी सार्वभौमिक बुनियादी आय की अवधारणा को आपको उपयुक्त है, इसको एक्सप्लेनेशन करना था। तो ये था पेपर आज का। MPPSC 2019 स्पेशल मेंस का पेपर 3 आज हो चुका है और लगातार भी आने वाले पेपर भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेंगे। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो जरा भी देर ना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। MPPSC से जुड़े हुए बहुत सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।